नमस्कार दोस्तों। गेहूं में बाली आने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया डालते हैं ताकि हमारी जो फसल की वृद्धि है वो अच्छे से हो जाए, दाना अच्छा बने। लेकिन इसके दो प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। जब आप उसमें यूरिया डालते हैं अपनी फसल में तो उसके दो प्रभाव कौन कौन से हैं ये मैं आपको सीक्वेंसली बता रहा हूँ। पहला प्रभाव होता है लाभ। अधिक यूरिया डालने से जो लाभ होता है वो ध्यान से सुनिए। पहला तो लाभ ये आपको देखने को मिलेगा कि पौधे की वृद्धि बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी, पौधे की वृद्धि बहुत जल्दी होगी। नंबर दो, अगर पौधे का रंग पीला है, ठीक है, पौधे की पत्तियों का रंग अगर पीला है तो वो पीले से हरा हो जाएगा, ठीक। तो दूसरा प्रभाव तो दोस्तों ये हो गया कि उसका रंग भी हरा हो जाएगा। नंबर तीन प्रभाव यह है कि गेहूँ बालियाँ जो होती हैं, अगर कहीं कहीं आपने देखा होगा कि कहीं कहीं हमारा जो फसल होती है जो उड़ नहीं पाती या बाली नहीं निकलने के लिए होती है, तो यूरिया डालने से वो एक साथ बाली भी निकल आती है। तो ये तो दोस्तों हो गए लाभ। अब जब हमने लाभ जान लिए तो इसके साथ ही हम हानि भी जानेंगे। हानि भी हमें पता होनी चाहिए कि अधिक यूरिया डालने से हमें कौन कौन सी हानि होती है। तो नंबर एक यह है कि पौधों की वृद्धि तो हो जाती है, लेकिन वृद्धि के साथ ही साथ कभी आंधी है ना, या कभी बारिश, इसके दौरान क्या होता है कि जब वृद्धि हो जाती है तो बारिश के साथ ही साथ वो या हवा चलने के बाद में जो फसल हमारी बड़ी होती है, लाख उसका गिर जाता है। तो नंबर एक तो बहुत बड़ी हानि यही है कि पौधे गिर जाते हैं। नंबर दूसरा कारण यह है कि पौधे में यूरिया का अधिक प्रयोग करने से जो पौधे की पत्तियां हैं उन पे चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं, उनमें अधिक अभी से बीमारियों का भी प्रभाव देखने को मिल जाता है। नंबर तीन ये है कि गेहूं की जो बालियां बढ़ जाती हैं वो भी रोग ग्रसित हो जाती हैं, वो काली पड़ जाती हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं उसमें फंगल इन्फेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। और इसका मुख्य कारण यही है कि हमने जो अपनी फसल में यूरिया की अधिक मात्रा लगाई है। तो निस्तारण की बात करेंगे, जैसे कि रोकथाम के लिए किसान भाई ये सोचते होंगे कि भाई जब हमें लाभ हो रहा है हानि भी हो रही है तो समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, यूरिया को डालें ना डालें। तो दोस्तों इसके रोकथाम की हम बात करेंगे तो पहला रोकथाम यह है कि आवश्यकता अनुसार ही यूरिया का प्रयोग करें। जैसे कि 30 से 35 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से एक मानक तय किया गया है, तो कृपया करके उस हिसाब से आप अपनी फसल में प्रयोग करें यूरिया का। नंबर दो है कि जरूरी नहीं कि यूरिया से ही हम पौधे को न्यूट्रिशन दें। NPK 19-19, ठीक है, या फिर NPK 0-0-52-34 या NPK 0-0-50 का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों स्प्रे का प्रयोग मैं क्यों बता रहा हूँ, स्प्रे करने से क्या होगा कि जो आपकी बाली की क्वांटिटी और क्वालिटी होगी वो अच्छी आएगी। और दूसरी बात ये है कि जो बालियों का जो दाना है वो बिल्कुल फ्रेश आएगा। फ्रेश आने का मतलब यह है कि कोई दाना आपने देखा होगा बीज के लिए कि कोई सिकुड़ जाता है ना, या कोई अलग तरह के केस होता है। लेकिन दोस्तों इसके माध्यम से क्या होगा कि आप जब स्प्रे करेंगे तो आपका जितना भी दाना है वो बिल्कुल फ्रेश आएगा, बाली भी फ्रेश आएगी। तो नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल के लिए उस बीज को मतलब जो हमने गेहूं प्राप्त किया है, ठीक है, उससे हम नेक्स्ट ईयर हम उसको बीज की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, बोलिए, धन्यवाद।